पति ब्रह्मचारी। पहला पति देख रही हूँ जो फर्नीचर के बारे में भी सोचता है। थैंक यू। वेलकम। ताइमा, मेरा सपना है आईएएस बनना। रातों की नींद जलाकर ही तो अपना सपना पूरा कर पाऊंगा। देश की सेवा करने के लिए आईएएस बनना चाहता है, और देखना वो मैं बन कर रहूंगा। मेरा सूरज काले बादलों के बीच घिर गया है ईशा बेटा। अब तू ही है, तू ही है जो उसका हाथ पकड़कर उसे उस अंधियारे से बाहर निकाल सकती है। अब मुझे यकीन होने लगा है कि एक दिन मेरा सूरज एक बार फिर चमकेगा, एक बार फिर चमकेगा और पूरी दुनिया में रोशनी फैलाएगा। नोटबुक तो है नहीं, किस पर लिखूं? ये भी भर गया, अब क्या करूं? किस पर लिखूं? इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये तो पुराना है, ये यूज कर लेती हूँ। और ये भी भर गया, अब किस पे लिखूं? अरे यार, भाभी ने तो आपकी टी शर्ट खराब कर दी। मैं अभी नहीं रोकता हूँ। रोक मत उन्हें, पढ़ने दे। वो मन लगा के पढ़ाई कर रही है। कल तक तो भाभी पे आप इतना भड़के हुए थे, आज गुस्सा होने की बजाय स्माइल कर रही हो। सूरज भैया, चल क्या रहा दिमाग में? यही कि एक बार ईशा जी आईएएस बन जाएंगे ना, तो वो समझ जाएंगे उनकी जिंदगी का मकसद मेरी पत्नी बनना नहीं, बल्कि देश की सेवा करना है। उनका सपना है आईएएस बनना, और अगर उनका सपना मेरी वजह से पूरा हुआ ना, तो मेरे मन का बोझ कम हो जाएगा कि मैं उन्हें इस दलदल में लेकर आया। हो सूरज भैया, भाभी का आप जो काम ये मन का बोझ बोल के कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे प्यार कहते हैं। नो प्यार नो प्यार नो प्यार, मतलब कंफ्यूजन हो रही थी ना, तो इसलिए पूछ लिया था बस। चल, उन्हें पढ़ाई करने दे। और हाँ, ध्यान रहे, तुझे ईशा जी पे पूरी तरह से नजर रखनी है कि उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। हाँ, चल। सत्यानाश! जब से इस लड़की के पांव पड़े इस घर में, मजाल है कि कोई काम सही हो जाए। अरे महारानी, इतनी भी अकल नहीं है क्या कि अगर बारिश होने वाली हो तो गीले कपड़े बाहर नहीं सुखाए जाते हैं? अब इन्हें कौन धो के वापस सुखाएगा? तुम्हारे हवेली के नौकर आके सुखाएंगे? ताईमा, मैं फिर से कर देती हूँ। नहीं ईशा भाभी, आप कुछ नहीं करेंगी। सूरज भैया ने मुझे ड्यूटी दी है ना आप पे नजर रखने की।
आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे और कुछ नहीं। हे कुंज बिहारी मैं हारी, अब ये कौन सी नई नौटंकी शुरू हो गई है घर में? हे बाके बिहारी। ताइमा। अरे भाभी, पूरा घर भाभी ये क्या कर रहे हो? पापा जी। छोड़िए छोड़िए उसे, क्या कर रही हैं आप? वैसे ही आपके घुटनों में दर्द है। करने दीजिए देवर जी, करने दीजिए। हम गरीबों के हाथों में काम की लकीर सबसे गहरी होती है। होश संभालते ही काम पे लग जाते हैं और आखिरी सांस तक भी काम ही पे लगे रहते हैं। ताइमा मैं कर दूंगी ताइमा। क्या कह रही है भाभी आप? छोड़िए ना उसे, घर में और लोग हैं, कर लेंगे। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप आराम कीजिए। उठिए उठिए। ताइमा आप आराम से बैठिए, मैं पोछा लगा दूंगी। नहीं नहीं ईशा भाभी, आप कुछ नहीं करेंगी। बंटी मुझे करना होगा, मैं नहीं रुक सकती। तुझे क्या लगा तेरी हवेली में नौकरानी बनकर पोछा लगाती थी तो मैं यहाँ भी लगाऊंगी और तू महारानी बनकर मजे करेगी? एक बात याद रखना, नौकरानी थी मैं तेरी हवेली में, इस घर की मालकिन हूं मैं, इसलिए चुपचाप काम पे लग जा और ये किताबों की नौटंकी तो छोड़ ही दे। हाँ, तू क्या कह रहा था? मैं कुछ नहीं, वो मुझे एक दो बहुत जरूरी काम याद आ गए ताई जी। मैं चलता हूँ। ताई जी नमस्ते। चाचा जी नमस्ते। भाभी उठ बेटा। ऐसा है, इस घर में बच्चों को कुछ और मिले ना मिले, लेकिन पढ़ाई का अधिकार तो मिलता है। जब हम अपने घर की बेटियों को ये अधिकार दे सकते हैं तो बहू को भी तो पढ़ाई का अधिकार मिलना चाहिए। देवर जी पढ़े, जितना मर्जी है उतना पढ़े, मैं कहाँ कोई अधिकार छीन रही हूँ। लेकिन बहू अगर ससुराल चले तो वहाँ उसकी कोई जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती है? बहू को सास के काम में हाथ बटाना चाहिए कि नहीं बटाना चाहिए? इस महारानी को मैं अपने सर पे बिठा के नहीं भाभी, नहीं देवर जी, पहले की बात कुछ और थी और अब की बात कुछ और है। बहुत कर ली गुलामी नौकरानी बनकर, लेकिन अब नहीं, अब मैं मालकिन बनूंगी अपने बिजनेस की। एक दिन ऐसी बड़ी मैगजीन में मेरे खाने के साथ मेरा फोटो छपेगा। वाह ताइमा, आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर रही है, ये तो बहुत कमाल की बात है। हम सब आपको फुल सपोर्ट करेंगे। खबरदार, मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाना, नहीं चाहिए तेरी मदद। तुझे तो बहू बनकर इस घर को संभालना था ना, संभाल। उसी आमदनी में घर चला जितने में मैं चलाती आई हूं आज तक। और अगर तू ये करने में असफल रही ना तो मैं सारी किताबें फूंक कर चूल्हे में जला दूंगी, समझी? अरे नहीं भाभी, नहीं नहीं नहीं, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। मुझे अपनी बहू पर पूरा विश्वास है, ये सब कुछ संभाल लेगी, है ना बेटा? मैं जब छोटी थी तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, किताबों में सरस्वती का वास होता है और झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक। ताइमा, मैं वादा करती हूँ, मैं इन दोनों का मान रखूंगी। मुझे ये चैलेंज मंजूर है।
बातें बनाना और गृहस्थी चलाना बहुत अलग है महारानी जी। ये रख 15,000 रुपए। 15,000? ये ले 5,000 और। तू तो अमीरों के खानदान से है ना, तेरा हाथ तो खुला होगा, इसलिए पूरे 20,000 है। मैं तो हमेशा 15,000 में घर चलाती थी, तू 20,000 में चला के दिखा। मैंने कोई किताबों की पढ़ाई नहीं की है, लेकिन फिर भी गृहस्थी चलाने में हमेशा अव्वल आई हूं। लेकिन अब तेरी बारी है, चला के दिखा। आटा दाल चावल तीज त्योहार बीमारी फीस सब तुझे इसी में समेटना है। तुझे बहुत बात बात पे शाबाशी पाने की आदत है ना। चुनौतियां सिर्फ किताबों के इम्तिहान में नहीं होती है, घर गृहस्थी में भी बहुत चुनौतियां होती है। चल अब बन के दिखा एक कुशल बहू। ताइमा, आई प्रॉमिस, मैं एक कुशल बहू की तरह घर संभालूंगी, वो भी इसी बजट में। क्या? हाँ, ताई जी ने ईशा भाभी के हाथ से किताब ली और झाड़ू पकड़ा दी और कहा कि घर गृहस्थी संभालो। अब समझ में ही नहीं आ रही है कि भाभी कैसे पढ़ेगी। पढ़ाई तो ईशा जी को हर हाल में करनी ही पड़ेगी बंटी, क्योंकि सपने सिर्फ देखने से वो सच नहीं होते, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। घर गृहस्थी झाड़ू पोछा ये सब उनकी लाइफ नहीं है, ये है उनकी लाइफ। चाहे कुछ भी हो जाए, ईशा जी को हर हाल में IAS बनना ही होगा। भैया, ये टमाटो, मेरा मतलब है ये टमाटर कितने में दिए? 20 का पाव। पाव? पाव में कितने आएंगे? 2-3। 2-3? 2-3 से क्या होगा भैया? आप 10 रुपए में दे दीजिए ना प्लीज। देखिए, आपको लेना है सब्जी तो लीजिए, नहीं तो आगे बढ़िए, और भी ग्राहक है। अरे अच्छा ठीक है, 20 रुपए में दे दीजिए। ठीक है, आप अपने हिसाब से छांट लीजिए। ये सारे तो एक जैसे ही लग रहे हैं भैया, आप अपने हिसाब से अच्छे टमाटर छाट के दे दीजिए ना। ठीक है, ताजी सब्जी ही दूंगा। तब तक आप दूसरा सब्जी देख लीजिए। मेरा खराब टमाटर, इसको देखकर पैसा कमा लेता हूँ। आप 1.5 किलो आलू, आधा किलो प्याज, 5 की मिर्ची और ये गाजर, ये सब दे दीजिए। ठीक है, ये लीजिए, आपके पूरे हुए 205 रुपये। थोड़े थोड़े पैसे बचाऊंगी, तभी घर का 1 महीने का पूरा खर्चा चला पाऊंगी। 200 रुपए दे रही हूँ, इतनी महंगी सब्जी दी है तो 5 रुपए मैंने काट लिए। पूरा दिन ठेला घुमाते तब जाके 2-5 रुपये का मुनाफा होता है, फिर हमारे बच्चों का पेट पलता है। आप वो भी 5 रुपया नहीं देंगी तो हम गरीबों का क्या होगा? ये लीजिए, पूरे 205 हुए। धन्यवाद। वाह, कितना सुंदर गजरा है भैया ये। नहीं ईशा, तुझे बेफालतू का खर्चा नहीं करना है। लीजिए भाभी, आपके लिए टमाटर सिर्फ 15 रुपये पाव। मुझे टमाटर 20 रुपए में दिए और इन्हें 15 रुपए में दे रहे हो। शर्म नहीं आती चीटिंग करते हुए? मुझे बेवकूफ बनाया। लाओ 5 रुपए वापस करो। हमारे पुराने ग्राहक हैं, आपको मार्केट का भाव ही दिया है। चुपचाप 5 रुपए वापस करो, वरना क्या? वरना आज तेरी पिटाई होगी।
तूने दाम लगाया ताजी सब्जियों का और झोली में डाली बासी सब्जियां। चल बेटा, अब एक एक करके अच्छी बढ़िया ताजी सब्जियां झोली में डाल। 15 का टमाटर, 30 का आलू, प्याज भी 30 के, बाकी धनिया, मिर्ची, कड़ी पत्ता सब मिलाकर टोटल हो गए 185। चुपचाप 20 रुपए वापस कर। गलती हो गई सूरज भैया, मुझे नहीं पता था आपके रिश्तेदार है। ओह, बीवी हूँ इनकी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फिलहाल तो तुम्हें देख रही हूँ, मेरे पति ब्रह्मचारी जी। क्या पढ़ाई लिखाई छोड़ के इन सब में खूब मन लग रहा है आपका? क्या है ये सब? ये लीजिए दीदी, रखिए। ये 10 दिन में स्कॉलरशिप की एग्जाम है, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, इन सब पर नहीं। लीजिए, पकड़िए और जाइए, अब घर जाइए, पढ़ाई लिखाई कीजिए। ईशा जी, वेरी गुड। बिल्कुल इसी लेवल का फोकस पढ़ाई में भी होना चाहिए। जो हुकुम। अरे मोनिका, एक काम पे आ रही है। अरे यहाँ आओ, काम में मदद करो आके। ताई जी, मैं आपकी मदद कर दी थी पर मुझे काम पर जाना है। आई एम सो सॉरी। अरे सॉरी की क्या बात है, जा जा काम पे जा, अच्छे से जा। ऑल द बेस्ट। और देखना, आपका बिजनेस पक्का सक्सेसफुल होगा। क्या हुआ? आई एम सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। मुझे इंटरव्यू के लिए तैयार होना है ना, इसलिए। अरे कल से लेके तूने अब तक तो नहीं बताया कि तेरा इंटरव्यू आज अचानक इंटरव्यू कहाँ से आ गया? बहाना बना रही? अरे नहीं माँ, सच में इंटरव्यू है और आपको पता है कितनी बड़ी कंपनी में है। चलो माँ, मैं चलती हूँ, तैयार होने, ठीक है? बाय माँ। हे बाकी बिहारी। मम्मी जी, मैं ये फोन अटेंड करके आता हूँ। हेलो। सबको आज ही काम सूझा है, सब चले गए, अब मेरी मदद कौन करेगा? हे बाकी बिहारी। कहाँ चली? तेरा भी कुछ काम है? इंटरव्यू देने जा रही है? मम्मी जी, मेरे घर वालों ने पढ़ाएगा है मुझे। क्यों पढ़ाया ना, जाके काम कर बैठ के। चल। इस घर की फ्री की नौकरानी तो हुई मैं। मेरे पूरन बाबू चाय की टपरी पे अकेले, वहां जाती तो 2 पैसे कमा लेती। अब यही बात मम्मी जी को बोलूंगी ना, तो इसी पतीले में मेरे को उबाल के मेरे मायके भेज देंगे। मम्मी जी, अभी एक क्लाइंट से मिलके आया हूँ, कोई टिफिन सर्विस के लिए। अगर उसने हाँ बोल दिया ना, तो अपना 1 डिब्बा रोज का समझिए। मैं आपको कॉल करूंगा, आप डिब्बा तैयार रखिएगा, मैं ले जाऊंगा। आप जीते रहो, खूब तरक्की हो आपकी। आपकी हिम्मत बढ़ाने से तो ये सब शुरू कर पाई। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। आपको धन्यवाद कैसे करूं? अरे आप तो मुझे सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, ऐसा बेटा बन के कहीं घर में हिस्सा ना मांगने लग जाए। मोनिका की बच्ची क्या बड़बड़ा रही है? कुछ नहीं मम्मी जी। अदिति, हाँ तुम मम्मी का काम में हाथ बटाओ। हाँ। मैं मम्मी जी एक कॉल लेके आता हूँ। अगर ताईमा इस एज में नया काम कर सकती है, तो मैं भी नई शुरुआत कर सकती हूँ। क्या महारानी,
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तेरे बजट में से मैं कुछ नहीं लूंगी, अपना इंतजाम मैं खुद कर लूंगी। अदिति दी, मैं हेल्प कर देती हूँ। खबरदार, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। जिस चीज को छूती है बर्बाद कर देती है, बनौती कहेगी। चल। सूरज, कब से तेरा इंतजार कर रही थी। वो देख, तेरी ताई माँ का नया बिजनेस। रुक, तू अपने शुभ हाथों से नारियल फोड़ दे पहले। ये ले, अब मैं अपना बिजनेस करूंगी, किसी की गुलामी नहीं। चल बेटा। हे भगवान, काला नारियल। मम्मी जी, ये तो अपशगुन हो गया। ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ अपशगुन होने वाला है।